अनीता एक छोटे से गांव की लड़की थी जो अपनी पढ़ाई और दोस्तों के साथ खेलने में व्यस्त रहती थी। गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया मानते थे। ये हवेली गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर स्थित थी और कई सालों से बंद पड़ी थी। लोग कहते थे कि हवेली में रात को अजीब अजीब आवाजें आती थी, जैसे किसी ने चीख मारी हो या कुछ भारी गिरने की आवाज हो। बच्चे और बड़े सभी उस हवेली के पास जाने से डरते थे। हालांकि अनीता का मन हमेशा उस हवेली के रहस्यमय रहस्य को जानने के लिए व्याकुल रहता था। एक दिन अनीता ने ठान लिया कि वो उस हवेली का सच जानकर रहेगी। उस रात उसने अपने दोस्तों से कहा कि वो हवेली का दौरा करने जा रही है, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सभी ने उसे डराया और चेतावनी दी कि वहां जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अनीता ने किसी की नहीं सुनी और अकेले ही हवेली की ओर चल पड़ी। रात के करीब 12 बजे के आसपास अनीता हवेली के पास पहुंची। वहां की खामोशी और अंधेरे ने उसे थोड़ा सा डराया, लेकिन उसने अपने डर को नजरअंदाज कर दिया। हवेली के दरवाजे की लकड़ी की आवाजें उसकी कदमों के साथ मिल रही थी। वो धीरे धीरे अंदर गई और जैसे ही वो अंदर पहुंची, एक अजीब सा ठंडक का एहसास हुआ। हवेली के भीतर की दीवारों पर पुराने चित्र लटके हुए थे, जिनमें से कुछ चित्र धुंधले हो गए थे। वहां एक गहरा सन्नाटा था, बस हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। फिर अचानक एक कमरे से अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अनीता ने डरते हुए कमरे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, वहां एक धुंधली सी आकृति नजर आई। वो आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अचानक आकृति ने आवाज दी, तुम कौन हो? अनीता का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं अनीता हूं। मैं जानना चाहती हूं कि आप कौन हैं। वो आकृति बोली, मैं एक दुखी आत्मा हूं जो इस हवेली में फंसी हुई है। मुझे कोई शांति नहीं मिली। वो आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अचानक आकृति ने आवाज दी, तुम कौन हो? अनीता का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं अनीता हूं। मैं जानना चाहती हूं कि आप कौन हैं। वो आकृति बोली, मैं एक दुखी आत्मा हूं जो इस हवेली में फंसी हुई है। मुझे कोई शांति नहीं मिली। यह सुनकर अनीता का दिल दहल उठा। उसने उस आत्मा से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया था जिससे तुम यहां फंसी हो? आत्मा ने बताया कि वो एक महिला थी जिसे किसी ने झूठे आरोपों में फंसाकर इस हवेली में बंद कर दिया था। उसे मरने के बाद भी शांति नहीं मिली और अब उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही थी। अनीता ने सोचा कि शायद ये आत्मा मुक्ति के लिए किसी की मदद की तलाश में थी। उसने आत्मा से कहा, मैं आपकी मदद करूंगी। इसके बाद वो तुरंत गांव के बुजुर्गों के पास गई और उनसे उस आत्मा के बारे में पूछा। बुजुर्गों ने बताया कि उस महिला की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसका सही सम्मान किया जाएगा। अगली रात अनीता ने गांव के लोगों के साथ मिलकर हवेली में पूजा की और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे हवेली का माहौल शांत हो गया और रात के अंधेरे में कोई डरावनी आवाज नहीं सुनाई दी। उस दिन के बाद अनीता ने गांव वालों को बताया कि हवेली अब सुरक्षित है और वहां कोई भूत नहीं है। उसकी मदद से वो आत्मा शांति से मुक्त हो गई थी। अनीता की ये कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है और लोग उसे एक नायक के रूप में याद करते हैं, जिसने भूतिया हवेली के रहस्य को सुलझाया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, जिससे आपके पास हमारे नए वीडियो जल्दी पहुंच जाए।